दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जो हम सबकी लाइफ का हिस्सा बन गया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं इंस्टाग्राम की। यह सिर्फ फोटोज शेयर करने या दोस्तों से कनेक्ट करने की जगह नहीं रही। आज 2024 में इंस्टाग्राम एक गोल्ड माइन बन चुका है। एक ऐसी जगह जहां आप अपने पैशन को, अपने टैलेंट को एक बिजनेस में बदल सकते हैं। सोचो, आपको जो काम करना पसंद है उसी से आप पैसे कमा सकते हो। कितना अमेजिंग है, राइट? ये प्लेटफॉर्म अब एक डिजिटल दुकान, एक स्टेज, एक पोर्टफोलियो बन गया है जहां क्रिएटिविटी और स्मार्ट वर्क आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है। इसके पावर को अंडर एस्टिमेट मत करना। हम सब दिन में कितने घंटे इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते हैं, कभी रील्स देखते हैं, कभी स्टोरीज। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह स्क्रॉलिंग टाइम आपका अर्निंग टाइम बन सकता है? यही इंस्टाग्राम का असली जादू है। यहां हर रोज करोड़ों लोग आते हैं, कंटेंट कंज्यूम करते हैं और नए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज डिस्कवर करते हैं। इस मैसिव ऑडियंस का मतलब है मैसिव अपॉर्चुनिटी। चाहे आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो या जॉब कर रहे हो, इंस्टाग्राम आपको एक साइड हसल शुरू करने का या फुल टाइम करियर बनाने का मौका देता है। इंस्टाग्राम पर पैसा कमाने का कोई एक फिक्स तरीका नहीं है। यहां मल्टीपल रास्ते हैं। आप वो रास्ता चुन सकते हैं जो आपके इंटरेस्ट और स्किल्स से मैच करता है। सबसे पॉपुलर तरीका है एक इन्फ्लुएंसर बनना। इसका मतलब आप एक पर्टिकुलर टॉपिक पर कंटेंट बनाते हो। फिटनेस, फैशन, फूड, टेक्नोलॉजी। जब आपके पास एक लॉयल ऑडियंस बन जाती है, ब्रांड्स आपको पैसे देती है। इसे ब्रांड कोलैबोरेशंस या स्पॉन्सर्ड पोस्ट्स कहते हैं। यह पावरफुल है। आप अपने पैशन को मोनेटाइज करते हो। दूसरा, अफिलिएट मार्केटिंग। इसमें आप ब्रांड का अफिलिएट बनते हो। ब्रांड आपको एक स्पेशल लिंक देती है। लिंक को स्टोरीज में शेयर करना, लिंक को बायो में शेयर करना। किसी ने लिंक पर क्लिक करके प्रोडक्ट खरीदा, आपको कमीशन मिलता है। तीसरा, अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेचना। आर्टिस्ट, पेंटिंग्स, बेकर, केक्स, कंसल्टेंट, फिटनेस कोच। इंस्टाग्राम आपका डिजिटल स्टोर फ्रंट बन जाता है। चौथा, डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचना। ई बुक, 10 हेल्दी रेसिपीज, ऑनलाइन कोर्स, लर्न गिटार इन 30 डेज। कस्टमर पे करता है, इंस्टेंट डाउनलोड मिल जाता है। इन्फ्लुएंसर बनना एक जर्नी है। इसका पहला स्टेप है नीश सिलेक्ट करना। नीश का मतलब है वो टॉपिक जिसके बारे में आप कंटेंट बनाएंगे। कुकिंग, गेमिंग, बुक रिव्यूज, ट्रैवल, ऐसा टॉपिक चुनो जिसमें आपको सच में इंटरेस्ट हो। दूसरा स्टेप है एक प्रोफेशनल या क्रिएटर अकाउंट बनाना। अपने पर्सनल अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में स्विच करना बहुत इजी है और बिल्कुल फ्री है। इससे आपको इनसाइट्स मिलते हैं। इनसाइट्स, फॉलोअर्स कौन है? इनसाइट्स, वो किस शहर से हैं? इनसाइट्स, किस एज ग्रुप के हैं? इनसाइट्स, कौन सी पोस्ट्स सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है? एक अच्छी सी प्रोफाइल पिक्चर लगाओ। एक क्लियर बायो लिखो। बायो में बताओ कि आप कौन हो और आपका पेज किस बारे में है। तीसरा स्टेप है हाई क्वालिटी कंटेंट बनाना। फोटोज क्लियर होनी चाहिए, वीडियोस वेल लिट होनी चाहिए, ऑडियो क्लियर होना चाहिए। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। एक शेड्यूल बनाओ, हर रोज एक पोस्ट और 3 स्टोरीज। रील्स आजकल सबसे ज्यादा रीच देती है। ट्रेंडिंग ऑडियो पर क्रिएटिव रील्स बनाने की कोशिश करो। अपने कैप्शंस में वैल्यू दो। हमेशा अपनी ऑडियंस को कुछ नया सिखाने या एंटरटेन करने की कोशिश करो। एफिलिएट मार्केटिंग शुरू करने का पहला कदम है सही एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करना। आपको ऐसे ब्रांड्स या प्लेटफॉर्म्स ढूंढने हैं जिनके प्रोडक्ट्स आपकी नीश से अलाइन करते हैं। अगर आपका पेज फैशन के बारे में है तो मिंत्रा, एजियो। अगर आप बुक्स रिव्यू करते हैं तो अमेज़न एसोसिएट्स प्रोग्राम बेस्ट है। प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद आपको एक यूनिक एफिलिएट लिंक मिलता है। ये लिंक ट्रैक करता है कि कितने लोग आपके थ्रू प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। दूसरा स्टेप है इन लिंक्स को स्ट्रेटेजिकली प्रमोट करना। आप अपने एफिलिएट लिंक्स को हर जगह स्पैम नहीं कर सकते। इसे स्मार्टली यूज करना है। आप इंस्टाग्राम स्टोरीज में लिंक स्टिकर का यूज कर सकते हो। जैसे अगर आप एक नए फोन का रिव्यू कर रहे हो तो स्टोरी में उसके फीचर्स बताओ और एंड में स्वाइप अप टू बाय या टैप हियर टू चेक प्राइस वाला लिंक स्टिकर लगा दो। तीसरा स्टेप है ट्रस्ट बिल्ड करना। एफिलिएट मार्केटिंग तभी वर्क करता है जब आपकी ऑडियंस आप पर विश्वास करती है। ऐसे प्रोडक्ट्स कभी प्रमोट मत करो जो आपने खुद यूज नहीं किए या जिनकी क्वालिटी खराब है। हमेशा ऑनेस्ट रिव्यू दो। अगर किसी प्रोडक्ट में कोई कमी है तो वो भी बताओ। जब आप ट्रांसपेरेंट रहते हो तो आपकी ऑडियंस आपकी रिकमेंडेशंस को सीरियसली लेती है। चौथा स्टेप है अपने परफॉर्मेंस को ट्रैक करना। इस डेटा को एनालाइज करो।
अगर आप इंस्टाग्राम पर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप है अपने प्रोडक्ट या सर्विस को डिफाइन करना। आप क्या बेचना चाहते हैं? हैंडमेड ज्वेलरी, कस्टम टी शर्ट्स, ऑर्गेनिक स्किन केयर, हेल्दी स्नैक्स, या फिर वो एक सर्विस है? ग्राफिक डिजाइनिंग, फिटनेस ट्रेनिंग। दूसरा स्टेप है अपने इंस्टाग्राम शॉप को सेटअप करना। बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करो, अपने फेसबुक पेज से कनेक्ट करो, एक प्रोडक्ट कैटलॉग बनाओ, प्रोडक्ट्स को पोस्ट्स में टैग करो। जब यूजर टैग पर क्लिक करेगा प्राइस और डिस्क्रिप्शन दिखेगा। तीसरा स्टेप, कंटेंट से प्रोडक्ट्स शोकेस करो। हाई क्वालिटी फोटोज, हाई क्वालिटी वीडियोस प्रोडक्ट यूज करते हुए दिखाओ। बिहाइंड द सीन्स, आप प्रोडक्ट कैसे बनाते हो? कस्टमर टेस्टिमोनियल्स शेयर करो। कंटेंट सिर्फ सेलिंग ना हो, ऑडियंस को वैल्यू भी दो। चौथा स्टेप, कस्टमर सर्विस और लॉजिस्टिक्स मैनेज करो। ऑर्डर्स एफिशिएंटली हैंडल करो, डीएम्स जल्दी रिप्लाई करो। फॉलोअर्स बढ़ाने का फाउंडेशन है कंसिस्टेंसी। इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को कंसिस्टेंसी पसंद है। आपको हर दिन एक्टिव रहना होगा। एक कंटेंट कैलेंडर बनाओ और प्लान करो कि आप कब क्या पोस्ट करोगे। रोज कम से कम एक पोस्ट या रील और 3 से 5 स्टोरीज डालने की कोशिश करो। जब आप रेगुलरली पोस्ट करते हो, इंस्टाग्राम आपके कंटेंट को आपके फॉलोअर्स की फीड में ज्यादा दिखाता है। दूसरा तरीका है हैशटैग्स का। स्मार्ट यूज हैशटैग्स आपके कंटेंट को उन लोगों तक पहुंचाते हैं जो आपको फॉलो नहीं करते। हर पोस्ट में 15 से 20 रेलेवेंट हैशटैग्स यूज करो। सिर्फ पॉपुलर हैशटैग्स जैसे चाट लव या इंस्टागुड मत यूज करो। अपनी नीश के स्पेसिफिक हैशटैग्स रिसर्च करो। तीसरा और शायद सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है एंगेजमेंट। इंस्टाग्राम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ब्रॉडकास्ट मीडिया नहीं। आपको लोगों से बात करनी होगी। जब कोई आपकी पोस्ट पर कमेंट करता है तो उसे रिप्लाई करो। अपनी स्टोरीज में पोल्स यूज करो, अपनी स्टोरीज में क्विजेस यूज करो, अपनी स्टोरीज में क्वेश्चन स्टिकर्स यूज करो। चौथा पावरफुल मेथड है कोलैबोरेशंस। अपनी ही नीश के दूसरे क्रिएटर्स के साथ कोलैबोरेट करो। इससे आप एक दूसरे की ऑडियंस को टैप कर सकते हो। जब आप इंस्टाग्राम पर सीरियस हो जाते हो तो कुछ टूल्स आपकी लाइफ बहुत आसान बना सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन के लिए कैनवा एक गेम चेंजर है। ये एक फ्री ऐप है। प्रोफेशनल लुकिंग ग्राफिक्स, स्टोरी टेम्पलेट्स और कैरसेल्स बना सकते हो, वो भी बिना किसी डिजाइन स्किल के। इसमें हजारों टेम्पलेट्स होते हैं। अपने ब्रांड के कलर्स और फॉन्ट्स के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। वीडियो एडिटिंग के लिए InShot VN वीडियो एडिटर बहुत अच्छे मोबाइल ऐप्स हैं। इनसे आप आसानी से अपनी रील्स को ट्रिम कर सकते हो, म्यूजिक ऐड कर सकते हो और टेक्स्ट डाल सकते हो। कंटेंट को प्लान और शेड्यूल करने के लिए मेटा बिजनेस सूट बिल्कुल फ्री है। इससे आप अपनी पोस्ट्स और स्टोरीज को पहले से शेड्यूल कर सकते हो। आप संडे को बैठकर पूरे हफ्ते का कंटेंट शेड्यूल कर सकते हो और फिर आपको रोज रोज पोस्ट करने की चिंता नहीं रहेगी। लिंक मैनेजमेंट के लिए लिंकट्री बीकन्स बहुत यूजफुल है। इंस्टाग्राम बायो में आप सिर्फ एक ही लिंक डाल सकते हो। यह टूल्स आपको एक लैंडिंग पेज बनाने देते हैं। एक सबसे बड़ी गलती जो नए क्रिएटर्स करते हैं वो है फेक फॉलोअर्स खरीदना। यह आपके अकाउंट को हमेशा के लिए बर्बाद कर सकता है। आपको नंबर्स तो दिखेंगे पर वो सिर्फ बॉट्स होंगे। वो आपकी पोस्ट्स को लाइक नहीं करेंगे, वो आपकी पोस्ट्स पर कमेंट नहीं करेंगे। ऑर्गेनिक ग्रोथ धीरे होती है पर वो असली होती है। दूसरी गलती है इनकंसिस्टेंट होना। आज 10 पोस्ट डाल दिए फिर अगले 15 दिन गायब हो गए। इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम एक्टिव और कंसिस्टेंट अकाउंट्स को रिवॉर्ड करता है। एक रियलिस्टिक शेड्यूल बनाओ जिसे आप फॉलो कर सको। तीसरी गलती है अपनी ऑडियंस को इग्नोर करना। लोग आपको फॉलो करते हैं क्योंकि वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। एंगेजमेंट एक 2 वे स्ट्रीट है। जब आप एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्ड करते हो तो वो आपके सबसे बड़े सपोर्टर्स बन जाते हैं। चौथी गलती है सब कुछ बेचने की कोशिश करना। 80-20 रूल फॉलो करो। 80% कंटेंट वैल्यू ड्रिवन, सिर्फ 20% कंटेंट प्रमोशनल या सेल्स ओरिएंटेड होना चाहिए। इंस्टाग्राम पर ग्रो करते वक्त अपनी सेफ्टी को हमेशा प्रायोरिटी पर रखो। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमेशा ऑन रखो। आखिर में दोस्तों, बस यही याद रखो कि हर एक्सपर्ट कभी एक बिगिनर था। शुरू करने से मत डरो।